बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है आज हमारा। ठीक है, और टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। यानी आज हमने ये पढ़ना है कि केमिस्ट्री में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे सामने ग्रीक पीरियड आता है, यानी यूनानियों का दौर आता है। जो यूनानी लोग थे उन्होंने इनिशियली केमिस्ट्री में काम करना शुरू किया और हमें कुछ बातें बताई, जिनमें जो फर्स्ट थे वो कौन सा थे, अरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने आइडिया बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था, सब्सटेंस के बारे में। और सब्सटेंस यानी किसी भी चीज़ को कहा जाता है, कौन सी चीज़, अ प्योर पीस ऑफ मैटर। मैटर की प्योर फॉर्म, बिल्कुल प्योर मादे की बिल्कुल खालिस जो हालत होती है ना, खालिस स्टेट, उसको सब्सटेंस कहा जाता है। तो सब्सटेंस के बारे में पहली बार जो आइडिया हमें दिया था कि भाई सब्सटेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, सब्सटेंस के बारे में जो हमें बताया था वो कौन साहब थे, वो थे अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या थे, प्लेटो। प्लेटो ने क्या काम किया था, प्लेटो ने जो है एलिमेंट की टर्म यूज़ की थी, किसके लिए यूज़ की थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए। यानी वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई थी, इनके कॉम्बिनेशन वाले जो सब्सटेंसेस थे उनके लिए फर्स्ट टाइम एलिमेंट का जो टर्म यूज़ की गई वो किसने की थी, प्लेटो ने की थी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या थे, डेमोक्रेटस। इसी ग्रीक पीरियड में ही थर्ड जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से थे, डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस ने क्या किया था, इन्होंने आइडिया ऑफ एटम, यानी इन्होंने एटम के बारे में बताया था। एटम के बारे में क्या बताया था कि एटम क्या होता है, एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वो हिस्सा जिसे आप मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हो। यानी मैं अगर आपको इसको सिंपल डेफिनेशन बताऊं, वो ये है कि मादे का इतना छोटा ज़र्रा जिसको आप मज़ीद तकसीम ना कर सको, उसको कहा जाता है एटम। तो ये बात हमें किसने बताई थी, इनडिविजिबल का मतलब होता है जिसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। यानी लाइक अगर आप कोई भी सॉलिड पार्टिकल ले लो, लाइक आप चौक ले लो। ठीक है, अब आपने चौक का पाउडर बनाया, अब पाउडर में कितने सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अब आप उन छोटे छोटे पीसेस को मजीद नहीं तोड़ सकते हो, मजीद उसका पीस नहीं बना सकते हो। यानी मैटर की इतनी छोटी इतना छोटा पीस जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते हो, मजीद नहीं तोड़ सकते हो, उस छोटे से पीस को क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। तो ये बात हमें किसने बताई थी, ये बात बताने वाले थे डेमोक्रेटस। ठीक है, अब ग्रीक पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा था वो था हमारे पास मुस्लिम पीरियड, जो कि पीरियड ऑफ अल्केमी भी कहलाता है। ठीक है, अब मुस्लिम पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ ग्रीक पीरियड के बाद। और हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने केमिस्ट्री में काम किया, तो सबसे पहले थे हमारे पास जाबिर इब्न हयान, जो कि फाउंडर ऑफ अल्केमी, या जो कि क्या कहलाते थे, फाउंडर ऑफ अल्केमी। यानी पहले जो केमिस्ट्री थी उसको अल्केमी कहा जाता था। प्रीवियस जो केमिस्ट्री थी हमारी, ये जो अब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाती है। और जो हमारी प्रीवियस जो केमिस्ट्री थी, पुरानी वाली केमिस्ट्री, उसको अल्केमी कहा जाता था। तो अल्केमी यानी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया था वो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जिनमें सर फहरिस्त थे जाबिर इब्न हयान। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ अल्केमी कहा जाता है। ठीक है, तो जाबिर इब्न हयान के फाउंडर ऑफ अल्केमी, इन्होंने क्या काम किया था, सबसे पहले देखें, जब मैं आपको सिंपल सी चीज़ें बताऊँ ना, सबसे पहले जो लैब टूल्स डिज़ाइन किए थे ना वो इन्होंने किए थे। लैब टूल्स इन्होंने डिज़ाइन किए, लैब इन्होंने डिज़ाइन की कि लैब इस तरह होनी चाहिए, लैब टूल्स ऐसे होने चाहिए, लैब टूल्स को ऐसा ऐसा होना चाहिए, लैब टूल्स इस तरह से बनने चाहिए। तो लैब टूल्स इन्होंने बनाए, लैब का जो स्ट्रक्चर था वो इन्होंने बताया। लैब यानी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम साइंस में यानी केमिस्ट्री में लैब को यूज़ करने वाले, लैब टूल्स को यूज़ करने वाले और उसको बनाने वाले थे यही जाबिर इब्न हयान। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने केमिस्ट्री में क्या काम किया, इन्होंने केमिस्ट्री में कुछ केमिकल्स बनाए। कौन से केमिकल्स बनाए, एसिड्स बनाए। ठीक है, इन्होंने नाइट्रिक एसिड बनाया, HCl बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, H2SO4 जो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है अपनी एसिडिटी की वजह से। तो इन्होंने कुछ एसिड्स बनाए, इसके अलावा वाइट लेड भी बनाया। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इन्होंने क्या किया था, ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को इन्वेंट किया। इन्होंने क्या किया, ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताए कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ज़रिए इन चीज़ों को बना सकते हैं, स्पेशली एसिड्स को बना सकते हैं और लेड को बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने वो मेथड्स डिस्क्राइब किए और उन्होंने उनमें केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब किया कि इस तरह से हम लैब में इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल कंपाउंड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स को बना सकते हैं। यानी सिंपली इनको मैन्युफैक्चर करने का जो तरीका बताया था कि लैब में इनको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, वो जाबिर इब्न हयान थे। और उनमें जो मोस्ट फेमस केमिकल्स जो उन्होंने बनाए थे वो एसिड्स थे, जिनमें H2SO4 है जो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से। और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिडिक होता है बहुत। और इसके अलावा HCl। तो ये तीनों एसिड्स को बनाने का तरीका जो है वो जाबिर इब्न हयान ने बताया था। इसके अलावा वाइट लेड भी केमिकल
कंपाउंड है इसके बारे में भी, इसका भी एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसका भी प्रिपरेशंस के हवाले से जाबिर इब्न हयान ने ही फर्स्ट टाइम इसका मेथड इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया था, इसके अलावा इन्होंने ही एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं, धातें, जो भी हम इनके अंदर से लाइट पास हो सकती है वो मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है, तो यानी धात। तो इन्होंने क्या किया, ही एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स किसे कहते हैं, ओर्स, मेटल्स जो हैं वो, अगर हमें मेटल्स को ज़मीन से यानी हमें मिनरल्स से मेटल्स को अलग करना हो तो मेटल्स हमें कभी भी प्योर फॉर्म में ज़मीन में या मिनरल्स के साथ नहीं मिलते, हमेशा वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मौजूद होते हैं। तो मेटल्स विद इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं ओर्स, ठीक है। तो मेटल्स को उनके ओर्स से यानी उन इम्प्योरिटीज़ से अलग किया जाता है। तो इन्होंने इम्प्योरिटीज़ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है उसका मेथड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ही एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इस बात का यही मतलब है कि इन्होंने उन मेथड्स को एक्सप्लेन किया जिसके ज़रिए हम ओर से मेटल्स को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक मेटलर्जी कहलाती है, ठीक है। तो मेटलर्जी के ज़रिए हम मेटल्स को उनके ओर से अलग करके प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं, यानी इम्प्योरिटीज़ से मेटल्स को प्योर करके प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। ये मेथड भी, ये प्रोसेस भी फर्स्ट टाइम हमें किसने बताया था, जाबिर इब्न हयान ने बताया था। इसके अलावा एंड डाइंग क्लॉथ्स, साइंस में हम कलर्स के लिए डाई का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले कपड़ों को रंगा नहीं जाता था, कपड़ों को कलर नहीं किया जाता था। जिस तरह से भी हम देखते हैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को कलर किया होता है, दुपट्टे, ड्रेसेस वगैरह हमारे। तो कपड़ों को कलर देने का मेथड भी, कपड़ों को कलर करने के बारे में भी इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था। कपड़ों को रंग देना भी इन्होंने ही इस मेथड को इन्वेंट किया था। इनकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में काम की वजह से इनको फाउंडर ऑफ अल्केमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगले हमारे पास क्या है, अल-राज़ी। अल-राज़ी ने क्या काम किया था, प्रिपेयर्ड इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल क्या है, ये केमिकल कंपाउंड का नाम है जो अल्कोहल की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। यूजुअली अल्कोहल से मुराद ये होता है वाइन्स वगैरह, बियर वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजर में इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, हर बॉडी स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं उसकी कोल्ड इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो अल्कोहल क्या है, वो केमिकल है, वो केमिकल कंपाउंड है जो अल्कोहल की प्रिपरेशन में उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इथाइल अल्कोहल भी उनमें से एक है। तो अब इथाइल अल्कोहल यानी जो शराब वगैरह बनती है उसको किस तरह से बनाया जाता है उसका प्रोसेस भी अल-राज़ी यानी कि इन्होंने जब बताया था, एक्सप्लेन किया था। अब वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ये चीज़ बनती है। और ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इसी की फर्मेंटेशन के ज़रिए ही अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। और उसमें से एक इन्होंने इथाइल अल्कोहल बनाया था इस प्रोसेस के ज़रिए। कंट्रीब्यूशन किसकी थी, अल-राज़ी की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने क्या किया था, डिटरमाइन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या है, यहाँ कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड्स की डेंसिटीज़ को फाइंड आउट करने के मेथड को एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर वॉल्यूम। अगर आप किसी भी कंपाउंड का मास और वॉल्यूम का रेशो निकालते हो तो वो डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये मेथड एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड्स की डेंसिटीज़ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है मुस्लिम साइंटिस्ट की लिस्ट में, वो है इब्न सीना। इब्न सीना जिस तरह से मैंने आपको ऊपर जाबिर इब्न हयान का एक्सप्लेन किया कि जाबिर इब्न हयान क्या है, वो फाउंडर ऑफ अल्केमी कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इब्न सीना है वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। इन्होंने मेडिसिन में बहुत काम किया था और इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा वर्किंग की वजह से, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से इन मेडिसिन, इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और ये उस वक्त के स्पेशलिस्ट भी कहलाते थे, सर्जन भी कहलाते थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडिसिन की फील्ड में काम किया, इसीलिए फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। इसके अलावा इन्होंने फ़िलासफ़ी में भी काम किया और इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस स्टडी में भी काम किया है। तो ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अभी हमारे पास नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन रहती है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में हमने आज क्या पढ़ा, ग्रीक पीरियड पढ़ा और मुस्लिम पीरियड पढ़ा। हमारा लेक्चर 4 होगा और यही टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो नॉन मुस्लिम पीरियड हमने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है और उसके साथ हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी जो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक के लिहाज से हम वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।